जैसा कि आपको पता है कि हम इस टाइम ग्रेनुकिन फार्म हाउस की साइट पर मौजूद हैं और यहाँ पर यानी कि ना आपको जो अपने डेवलपमेंट्स की डेफिनेटली वो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे थ्रू ड्रोन शूट। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमारा 80 फीट का मेन बुलेवर्ड आता है और आज हम यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हैं ये हम कम्युनिटी जो हमारा गार्डन है जो जहाँ पर हम स्कूल्स के बच्चों और यहाँ की कम्युनिटी के बच्चों के लिए हमारी एग्रीकल्चर टीम के साथ मिलकर हम उनको गार्डनिंग की एजुकेशन देंगे, उनको बताएंगे कि कैसे नेचर के साथ जो है अपने कनेक्ट होना है। तो ये हमारा टोटल 32 कनाल का जो एरिया है इसकी रिवीलिंग का टाइम था और इंशाल्लाह कल से इस जिस ग्राउंड पर हम मौजूद हैं ये 32 कनाल का ग्राउंड है, कल से इस पर बाकायदगी के साथ हम काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और इस टाइम सिनेरियो ये है कि क्योंकि जितना भी एरिया फ्रंट वाला है वो फ्रंट वाला जो भी एरिया आपको यानी कि जहाँ से हम इंटर हुए हैं ये जितने भी फार्म हाउसेज़ हैं ये हमारे रोड के नज़दीक आते हैं और जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी हमारे यानी कि ना फार्म हाउसेज़ आएंगे वो हाइटेड एरिया पर होंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह माह रमज़ान के अंदर हमारी 4.5 कनाल की जो मस्जिद है हम उसकी लॉन्चिंग करेंगे और इंशाल्लाह उसको बड़ी टाइमली उसको हम अपडेट करेंगे। उसके साथ ही हमारा यानी कि ना आलमोस्ट कोई 4.5 कनाल का एरिया उसको हम रिवील करेंगे जो आलमोस्ट आपका मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पर आता है। इस जगह पर यहाँ पर हम यानी कि ना आलमोस्ट 4.5 कनाल का एरिया रिवील करेंगे जो फार्मिंग के लिए होगा, गोट फार्मिंग के लिए। जो यहाँ की कम्युनिटी के पर्सन हो या आउटसाइडर हो हम उनको उनके फार्म हाउस के अंदर यानी कि ये फैसिलिटेट एक तरह का यानी कि वो अंदर फैसिलिटेट होते हैं, हम उनको बाकायदा एक अलग लैंड दे रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ना वो हमारी एक सर्विसेज का हिस्सा है, हमारी एक वैल्यूज़ का हिस्सा है कि वो यहाँ पर आकर अब जो भी उन्होंने गोट फार्मिंग करनी है मैनेजमेंट हमारी तरफ से होगी और वो आकर अपना यानी कि जो भी वो परचेज़ करते हैं या हमें वो कहते हैं परचेज़ करने को हम वो यानी कि ना अपने उस एरिया में रखेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस ईद-उल अज़हा के बाद जो नेक्स्ट ईद-उल अज़हा आएगा तो वो अपनी गोट फार्मिंग के थ्रू यहीं से ही अपनी कुर्बानी का इंतज़ाम भी करेंगे। तो हम इसको एक ऐसी शक्ल देना चाहते हैं इस फार्म हाउस को और इस कम्युनिटी को जो यानी कि ना एक टिपिकल वे में जिस तरह आप जाते हैं ना नॉर्मल फार्म हाउसेस के अंदर वहाँ पर आपको क्या चीज़ नज़र आती है, वहाँ पर आपको नज़र आता है जस्ट इन्वायरमेंट और आपको एक एलीट क्लास का जो कल्चर है वो मिलता है। हम यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अभी जो हमारा सेकंड मॉडल है रेवेन्यू मॉडल यानी कि जहाँ पर हमने फार्मिंग करनी है इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपकी बैक यानी कि मेरे बिल्कुल फ्रंट पर जो लैंड आपको नज़र आ रही है हाइटेड ये हमारी यहाँ पर फार्मिंग के लिए हम इसको नॉमिनेट किया है और ये बिल्कुल थ्रू आउट पीछे की तरफ जाती है। तो एक आपके पास यानी कि यहाँ पर फार्मिंग की सेटअप है और दूसरा आपके पास है रेजिडेंशियल सेटअप। अच्छा ये दोनों कंबाइन करके हमने लेके क्यों आए हैं? हम दोनों इसको कंबाइन इसलिए किया है कि जब आप प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट लेके आते हैं और रेजिडेंशियल पर रेजिडेंशियल एरिया निकालते हैं लेकिन वो रेजिडेंशियल एरिया को ग्रोथ पकड़ते हुए ना टाइम लगता है कि आप कितने प्लॉट निकाल लेंगे। आपके एक ब्लॉक के अंदर 5-5 हज़ार प्लॉट होते हैं लेकिन उसको अप्रिशिएट होते हुए बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली हम देखें तो 10 से 15-20 साल लगते हैं अप्रिशिएट होने में किसी भी प्रॉपर्टी को। ठीक है। लेकिन उसके दरमियान में जो अप्रिशिएट कर रही होती है उसका जो मज़ा है वो अब सब ले चुके हैं। बेशक वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, सॉलिड इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। इस टाइम 2025 के अंदर हम 2021 का रेट इंजॉय कर रहे हैं। ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए ही है कि प्रॉपर्टी ने आप जब एक्स्ट्रा चीज़ें मार्केट में लेकर आते हैं, जब आपकी यानी कि प्लॉट्स की तादाद ज़्यादा होती है, डिमांड एंड सप्लाई, जब आप यानी कि सप्लाई ओवर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिमांड है ठीक है वो कम होगी, बायर कम होंगे, आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो किसी भी टाइम जो है वो बैलून्स जो है उसमें हवा निकल सकती है। हमारे लिमिटेड से प्लॉट हैं, हम इसको बिल्ड करेंगे, इसको हैंडओवर करेंगे, इसको तामीर करने के बाद फिर हम अगली लैंड खोलेंगे, अदरवाइज़ हम अगला रकबा नहीं खोलेंगे। एक भी यूनिट हम अगला सेल नहीं करेंगे जब तक हम इसको ऑन मैप नहीं कर लेते। और साथ साथ रेवेन्यू मॉडल को जनरेट करने का पर्पज़ क्या है वो भी सिर्फ एक यही है कि हम रेवेन्यू मॉडल को इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रेवेन्यू का सिलसिला स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यानी कि ना चीज़ें अपडेट होंगी, लोग आएंगे, उनको रोज़गार मिलेगा और जहाँ पर आपकी इनकम आना शुरू हो जाती है वो प्रॉपर्टी कभी भी डिवैल्यू नहीं होती। तो हमारे जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए रेजिडेंशियल एरिया है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए रेवेन्यू मॉडल एरिया है जहाँ पर हम दोनों को इक्वल करके लेके चलेंगे और बैलेंस रखेंगे दोनों के अंदर कि हम जब तक अगेन रेजिडेंशियल एरिया में
हमारा कोई भी नया ब्लॉग तब तक नहीं आएगा जब तक हम यहाँ पर 100% डिलीवरी ना दे सकें। और इसका इजहार आप अपने कस्टमर के साथ भी करें, आप अपने लोगों को भी बताएं। और विज़िट्स आप देखें, जब कोई कस्टमर यहाँ पर आके विज़िट्स करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको इन्वायरमेंट नज़र आएगा कि यार चंद टाइम के अंदर जो एक्टिविटी हम करके बैठे हुए हैं, लोग 1.5 साल से नहीं उसको कर पा रहे, लोग 1.5-2 सालों से उसको अपडेट नहीं कर पा रहे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जो एक विजन है, एक मिशन है, एक पर्पज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर प्लॉट बेचना नहीं है, वो यहाँ पर एक रेवेन्यू पर्पज़ भी क्रिएट करना है। और अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाब करें। थैंक यू।